गाइज अगर आप ऑनलाइन सेलिंग के बिजनेस में हैं तो आई एम श्योर आपने एक प्रॉब्लम जरूर फेस किया होगा, वो है प्रॉफिट कैलकुलेशन। आज के इस वीडियो में आपके इसी प्रॉब्लम के ऊपर बात करूंगा और बिल्कुल ही डेमो दे के आपको बताऊंगा कि आप प्रोडक्ट वाइज कैसे अपना प्रॉफिट चेक कर सकते हैं, यानी किस प्रोडक्ट से आपने कितनी अर्निंग की है वो आप विद द हेल्प ऑफ गूगल शीट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे तो मार्केट में आपने देखा होगा कि बहुत से सॉफ्टवेयर मिलते हैं, अकाउंटिंग टूल मिलते हैं जिसमें आपको काफ़ी खर्चा करना पड़ता है, तब जाके आप पता कर सकते हो। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ही फ्री में विद द हेल्प ऑफ गूगल शीट बिल्कुल ही तरीके से आप एसक्यूआई यानी किस प्रॉफिट से आपने कितनी अर्निंग की है वो कैसे निकाल सकते हो। साथ ही मैं जीएसटी का भी कैलकुलेशन बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत से सेलर जीएसटी को कैलकुलेट करते ही नहीं है, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट ही रखते हैं और उसके बाद जब वो जीएसटी पे करने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भाई इतना जीएसटी और हमें पे करना है, तो इसे हमने कैलकुलेट नहीं किया। तो इसे मैं जीएसटी का भी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि जीएसटी को कैसे आपको अपने प्रोडक्ट में ऐड करना है और वो कैसे आपके प्रॉफिट को कम करता है। तो चलिए गाइज, आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, वेलकम अगेन टू ई कॉमर्स टॉक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन सेलिंग अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे मार्केट प्लेस में कर रहे हो तो आज के वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली आज के इस वीडियो में आपको साथ शेयर करने वाला हूं कि आप एसक्यू वाइज प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। इससे पहले हमने बहुत से वीडियोस देखे हैं कि आपको मैनेज कैसे करना है अपने ऑर्डर्स को, अपना प्रॉफिट कैसे निकालना है बिजनेस का। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ईच प्रोडक्ट का आप कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हो सकता है आप एक एसक्यू सेल कर रहे हो, 10 एसक्यू सेल कर रहे हो, ऐसे ज्यादा एसक्यू सेल कर रहे हो, तो इस मेथड को अगर आप फॉलो करोगे तो आप देख पाओगे कि एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट से आपने मंथली कितना अर्निंग की है। आप वीकली निकालोगे तो वीकली पता चलेगा, बट मैं मंथली लेके चल रहा हूँ कि एक मंथ के एंड में आपने कितना अर्न किया है किसी एक प्रोडक्ट से, वो आप कैसे निकाल सकते हो। जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर कितने प्रोडक्ट्स लिए हैं, मैंने यहाँ पे टोटल 6 प्रोडक्ट्स लिए हैं, 6 डिफरेंट एसक्यू हैं। और ये इनके यहाँ पर प्राइसिंग वगैरह सब मेंशन किया हुआ हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं कि एसक्यू वाइज आप कैसे निकाल सकते हो कि आपका आखिर कितना प्रॉफिट हुआ किसी प्रोडक्ट से या फिर कितना लॉस हुआ। तो गाइज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको गूगल शीट में आना है। जैसा कि हर जो भी डाटा मैनेजमेंट में करता हूँ वो गूगल शीट के थ्रू ही करता हूँ, तो आपको भी अपने एक गूगल शीट लेना है। बड़ा ही इजी है। आप सिंपली यहाँ पर गूगल में जाएंगे और यहाँ पर अब जब गूगल में आएंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का ऑप्शन देता है। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं। इस सीट्स के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत से सीट्स ओपन होंगे। आपको सिंपली जो है वो ब्लैंक सीट एक ले लेना है। यहाँ ब्लैंक सीट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ब्लैंक सीट मिल जाएगा और इस ब्लैंक सीट पे क्लिक करके आप पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ इस तरह का आपको ब्लैंक सीट यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब ब्लैंक सीट मिलने के बाद जैसा कि है, फर्स्ट को मैंने यहाँ पर रीनेम किया है और इसका नाम डेटा रख दिया है। और इसमें मैंने क्या किया है, पहला कॉलम एसक्यू बनाया है, उसके बाद प्राइस दिया है। ये प्राइस क्या है, ये प्राइस है गाइस आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस, यानी मैं इसे कितने में सेल कर रहा हूँ। ये प्राइस 100, 190। अच्छा, ये से मैं हटा देता हूँ, ये शायद कुछ डिफरेंस आ गया है तो मैं इसे हटा देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने दिया है परचेज प्राइस, यानी इसे हमने कितना में परचेज किया है। अब परचेज प्राइस में इंक्लूड हमारा पैकिंग चार्ज भी है, यानी जितने भी एक्सपेंस आपको लगते हैं, जैसे ऑन एवरेज 10 रुपीज हमारा पैकिंग में लग जाता है। तो मैंने प्रोडक्ट प्राइस में ही पैकिंग का चार्ज जो है वो ऐड कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हर प्रोडक्ट का मैंने यहाँ पर परचेज प्राइस जो यहाँ मेंशन किया है वो प्रोडक्ट का जो यहाँ पर पैकिंग मटेरियल है उसके साथ मैंने ऐड किया है। तो अगर आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद सेल प्राइस है, यानी अमेजोन में हम इन प्रोडक्ट्स को कितना में सेल कर रहे हैं ये हम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अभी मैं सिर्फ अमेजोन का आपको आज बताने वाला हूँ, क्योंकि हर मार्केट प्लेस का लेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में मैं फ्लिपकार्ट का भी बताऊंगा, मीशो का भी बताऊंगा। आज मैं आपको अमेजोन का बता रहा हूँ। प्रोसेस उसमें भी सेम है। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे पूरा तो आप उस अपने से फ्लिपकार्ट और मीशो का भी निकाल लोगे, लेकिन मैं आगे उसका भी वीडियो लाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने सेल प्राइस दिया है अगले कॉलम में। अगला कॉलम है परचेज जीएसटी, यानी ये जो प्रोडक्ट का प्राइस है इसमें हमने इसमें जीएसटी है जैसे 12% का है, तो 147 का 12% अगर देखें तो 18 रुपीज होता है। और इसका सेल जीएसटी, एस जीएसटी मतलब सेल जीएसटी है, ठीक है। यहाँ पर स्टेट मत समझिएगा, एस मतलब सेल, यानी 390 का अगर 12% करें तो 46 रुपए होता है आपका सेल। अगर हम इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को 46 रुपीज हमें देना है, ठीक है, जीएसटी। और जब हमने इसे परचेज किया 147 में तो 18 रुपीज हमने सप्लायर को जीएसटी दिया। तो ये मैंने बना लिया, इसे आपको बनाना है। मैंने इस सीट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो इस सीट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं लास्ट में बता दूंगा आपको कि इस सीट को आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये पूरा बना लिया, ठीक है, ये डेटा। उसके बाद हमने यहाँ पर प्लस के साइन पे क्लिक किया, एक यहाँ पर आ जाएगा, इसे मैंने रीनेम किया है।
MFN शिफ्ट, यानी जो हम अपना प्रोडक्ट शिफ्ट करते हैं उसका डेटा यहाँ पे। अब गाइज यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये आपको डे वन से मेंटेन करके चलना पड़ेगा। जैसे कि मैं जितने भी अपने डाटा मैनेजमेंट के वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप पर डे जो भी प्रोडक्ट सेल कर शिप कर रहे हैं उसका आपको एक मेंटेन करना पड़ेगा। तो देखिए हमने मेंटेन करके रखा है। जैसे ये डेट देखिए, ये 31st डेट है, ठीक है, ये डेट है, किस डेट को कितने ऑर्डर किए हैं ये यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर आईडी मेंशन है, उसके बाद एसक्यू मेंशन है। एसक्यू देखिए यहाँ पर, हम यहाँ पर जो एसक्यू है वही एस, यहाँ पर जो एसक्यू है वही एसक्यू यहाँ पर है। ये मैंने ड्रॉप डाउन से लाया हुआ है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एसक्यू आ गया है। ये मैंने ऑलरेडी डाटा मैनेजमेंट वाले वीडियो में बताया है कि आपको ये ड्रॉप डाउन वाले मेन्यू कैसे बनाना है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। आज मैं सिर्फ आपको प्रॉफिट निकाल के बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी है कि कितनी पीस क्वांटिटी गई हुई है। तो ये तो आपको डे वन से मेंटेन करके चलना पड़ेगा। पूरा ये मार्च मंथ का यहाँ पर मैंने पूरा डेटा यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। अब गाइज हम आते हैं कि अब हमें कैसे निकालना है, कि हमें कैसे निकालना पड़ेगा कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना लॉस हुआ है, वो भी एसक्यू वाइज। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अमेजोन से एक रिपोर्ट डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अमेजोन पे आना है, लेफ्ट हैंड साइड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं रिपोर्ट का सेक्शन मिलता है। रिपोर्ट के सेक्शन में आपको पेमेंट के सेक्शन पे क्लिक करना है, और पेमेंट के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टेटमेंट होगा, ट्रांजेक्शन होगा, ऑल ट्रांजेक्शन होगा। आपको डेट रेंज रिपोर्ट पे क्लिक करना है। डेट रेंज रिपोर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस पेज पे आप आएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन पे क्लिक किए रखना है। यहाँ पर ऑल रखना है, यहाँ पर मार्च रखना है। अगर आपका सीओडी आ रहा है तो आप इसे ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पर मार्च मंथ का हम ले रहे हैं, आप जिस मंथ का निकालना है आपको उस मंथ आप ले लीजिएगा, और यहाँ पर जनरेट पे क्लिक कर दीजिएगा। जनरेट पे क्लिक करने के बाद देखिए ये रिफ्रेश होगा, और यहाँ पर इन प्रोसेस है, ये रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड का साइन आपको मिल जाएगा। और डाउनलोड ये रिफ्रेश मैं कर लेता हूँ, वैसे मैंने ऑलरेडी ये बना के ही रखा है, तो इसी को आप रिफ्रेश करेंगे तो इस तरह का डाउनलोड देखिए आ ही गया। तो आपको सिंपली इसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद ये देख सकते हैं हमारा एक्सेल सीट जो है वो डाउनलोड हो गया है। और इस एक्सेल सीट को मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह का ये एक्सेल सीट है। अब गाइज यहाँ पर देखिए इससे हमें डाटा उठाना है। इसमें बेसिकली आपको ये डाटा होता है कि कौन से ऑर्डर आईडी का आपको कितना पेमेंट मिला है। तो यहाँ पर से आप ले लीजिए डेट एंड टाइम जो देख रहे हैं, यहाँ से आप लीजिए कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन में करूंगा, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। इसे पूरा यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ तक डेटा है। तो यहाँ तक हमने इसे सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए अपने इस गूगल सीट में, और यहाँ पर देखिए गाइज मैंने एक बनाया हुआ है, अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने एक पेमेंट का सीट बनाया हुआ है। प्लस सेम प्रोसेस है, प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे, नया आ जाएगा सीट। सीट इसका नाम आप नेमिंग कर दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेमेंट, ठीक है। और इस ये मैंने ऑलरेडी बना रखा था, तो इसे चलिए डिलीट कर देता हूँ। मैंने आपके सामने ही, चलिए एक सीट मैंने बना दिया, मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये है हमारा पेमेंट का सीट, और जो हमने डाटा वहां से कॉपी किया था उसे यहाँ पर फर्स्ट कॉलम पे लाइए, कंट्रोल शिफ्ट वी टाइप कीजिए, कंट्रोल फिर शिफ्ट और फिर वी, तीनों एक साथ आपको दबाना है। कंट्रोल टाइप क्लिक कीजिए, फिर शिफ्ट पे क्लिक कीजिए, फिर वी पे क्लिक कीजिए। तो ये सारा डेटा आपका देख सकते हैं यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो ये डेटा देख सकते हैं हमारा पेस्ट हो गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये जो डेट यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको यहाँ से लाएंगे ताकि ये स्टिक हो जाएगा। जब आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो ये सारे नीचे आते चले जाएंगे। तो गाइज अब हमें क्या करना है, अब हम इसके लास्ट में आ जाते हैं। यहाँ से मैं स्क्रॉल करके लास्ट में आ जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो ही कॉलम है, तो मैं एक कॉलम और यहाँ इंस्टॉल कर लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, एक और कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। आपको आना है इंस्टॉल में, और यहाँ पर आपको करना है प्रिवर टेबल। तो ये रहा प्रिवर टेबल, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देख सकते हैं पेमेंट जेड टू जेड है, इस पर आपको क्लिक करना है, इसको हटा देना है पूरी तरह से, ठीक है। और इस पर कर्सर देख सकते हैं ब्लिंक करते रहना चाहिए। अब हम आते हैं यहाँ पर, पूरे लास्ट में सिलेक्ट करना है हमें, तो यहाँ पर कर्सर ब्लिंक करता हुआ रहना चाहिए, ध्यान रखिए। अब मैं ए पे क्लिक करता हूँ, फिर शिफ्ट दबाए हुए बी पे, सी, यानी जितने हैं सब पे आपको क्लिक करना है जहां तक आपका डेटा है। तो डेटा हमारा यहाँ तक एक्स तक है, तो एक्स तक हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको एग्जिटिंग सीट को सिलेक्ट करना है, न्यू सीट पे नहीं करना है, एग्जिटिंग सीट क्लिक करना है। यहाँ पे कर्सर ब्लिंक किए हुए रखना चाहिए, ठीक है। और इसे स्क्रॉल करके हम यहाँ लाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम ये डेटा चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर्सर ध्यान रखिए ब्लिंक करते हुए रहना चाहिए। नहीं क्लिक कर रहा है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, कर्सर ब्लिंक करेगा, और इसे यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर कर लीजिए ओके, और यहाँ पर कर लीजिए क्रिएट। तो देखिए ये हमने प्रिवर टेबल क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या सेलेक्ट करना है मैं वो आपको बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना है,
आप देख सकते हैं यहाँ पे रो है, तो रो में आपको क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है और सबसे पहले आपको ऑर्डर आईडी यहाँ से सिलेक्ट करना है। ऑर्डर आईडी आपने सिलेक्ट कर लिया, तो जितने भी ऑर्डर आईडी मार्च में शिफ्ट हुए होंगे वो सारे ऑर्डर आईडी यहाँ पर वन बाय वन आ गए हैं। अब आपको वैल्यू देख सकते हैं, वैल्यू में आना है, ऐड पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर आपको टोटल मिलेगा, तो टोटल पे क्लिक कीजिए और इस ऑर्डर आईडी का आपको एग्जैक्ट कितना पेमेंट आया वो आपको यहाँ पर देखिए पता चल जाएगा। अमेजोन से इस ऑर्डर आईडी का एग्जैक्ट आपको कितना पेमेंट आने वाला है वो आपको देख सकते हैं यहाँ पे पता चल गया है। ठीक है गाइज, यहाँ पर इस पेमेंट सीट में हमारा इतना ही काम था। अब इसमें इसे यहाँ से कट कर देता हूँ, तो ये हमें हर ऑर्डर आईडी का कितना पेमेंट आया ये मुझे पता चल गया आएगा। अब एमएफएन शिप में क्या है, मेरे हर ऑर्डर आईडी है कि ये ऑर्डर आईडी मैंने शिप किया है। तो अब गाइज यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इस ऑर्डर आईडी का परचेज मैं निकालूंगा। देखिए, आपको अगर प्रॉफिट निकालना है तो सबसे पहले आपको आपने जितना में सेल किया, सेल से माइनस कर देंगे परचेज को, तो आपका प्रॉफिट निकल जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं परचेज प्राइस पता करूंगा कि इस प्रोडक्ट को मैंने कितना में परचेज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट का एसक्यू है और यहाँ डेटा में आपने देखा था कि मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट का एसक्यू बना के रखा है, साथ ही से मैंने कितने में परचेज किया है, कितने में सेल किया है, दोनों मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है। तो गाइज अब मैं आता हूँ अपने एमएफएन सीट में और यहाँ पर क्या करूंगा, परचेज प्राइस पहले हम निकालेंगे कि इसका परचेज हमने कितना में किया है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, फटाक से हो जाएगा, इक्वल टू का साइन दीजिए, VLOOKUP। देखिए ये ऑटोमेट आ भी जाएगा, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए वी लुकअप। अब हम क्या करेंगे, इस एसक्यू को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, हम आ जाएंगे अपने डेटा वाले सीट पे क्लिक कर देंगे। अब हम आएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, ए को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबाए हुए रखिए, बी को सिलेक्ट कीजिए, तो ए और बी सिलेक्ट हो गया। बी में हमारा परचेज प्राइस है इसलिए हमने बी तक ही सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पर कॉमा दीजिए और परचेज प्राइस हमारे कितने में, 2 नंबर में। देखिए वन, ये 1 हो गया ए, ये हो गया 2, तो ये हो गया 2 नंबर में। तो हम यहाँ पर करेंगे 2 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0। ठीक है, 2,0, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इंटर कर दीजिए। तो इस प्रोडक्ट का परचेज प्राइस कितना है ये हमें यहाँ पर पता चल गया है। अब इसे मैं पूरा नीचे तक स्क्रॉल कर दूंगा, तो मुझे हर प्रोडक्ट का क्या परचेज प्राइस है वो मुझे पता चल गया है कि हर ऑर्डर आईडी का क्या परचेज प्राइस है, ये हमें यहाँ पे पता चल गया। अब हो सकता है गाइज कि कस्टमर हो सकता है कभी कभी 2 पीस का ऑर्डर दे देता है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि क्वांटिटी आपकी 2 होगी लेकिन ये परचेज प्राइस 1 पीस का है, तो मैं यहाँ पर एक कॉलम और ऐड कर लेता हूँ। या फिर हम इसी में भी कर सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इसे आप यहाँ पर, वो लेंथी हो जाएगा, चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पर एक हम इंस्टॉल कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और यहाँ पर कर देते हैं, मैं कर देता हूँ उसमें नेट परचेज एनपीआर कर देता हूँ। ठीक है, नेट परचेज प्राइस एनपीपी। ठीक है, अब इसको इसको क्या करेंगे, इक्वल टू ये परचेज प्राइस इनटू जितनी क्वांटिटी हो उससे इनटू हो जाए ये। ठीक है, इंटर कर देंगे। तो जिसमें हो, इसमें क्या होगा कि अगर कोई किसी ने 2 पीस परचेज किया होगा तो ये ऑटोमेटिक प्राइस हमारा चेंज हो जाएगा। देखिए अगर इसमें 2 पीस परचेज किया होगा तो ये प्राइस ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सारे एक वाले हैं, तो हो सकता है बीच में कभी कोई एक दो, ये 2 वाले भी हो सकते हैं ऑर्डर हो, तो वो प्राइस ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब गाइज अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये हमारा परचेज प्राइस निकल गया, इसे मैं कलर कर देता हूँ ताकि हमें याद रहे, ये मेरा परचेज प्राइस हो गया। अब हम निकालेंगे कि हमने इसे कितना में सेल किया। ठीक है, सेल किया यानी कट छट के हमें अमेजोन कितना पेमेंट करेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू मैंने दिया, वी लुकअप वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वी लुकअप। हम क्या करेंगे कि हम इस ऑर्डर आईडी का पेमेंट खोज रहे हैं, तो इस ऑर्डर आईडी को हमने सिलेक्ट किया, फिर से एक बार देख लीजिए, इक्वल टू VLOO आप लिखिए, देखिए ऑटोमेटिक आगे सिलेक्ट कर लीजिए। हम क्या करना चाहते हैं कि इस ऑर्डर आईडी का मुझे कितना पेमेंट मिलने वाला है ये बताइए, तो इसे मैंने सिलेक्ट किया, कॉमा, हम आ जाएंगे पेमेंट वाले सीट में, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले ऑर्डर आईडी यानी जेड पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट दबाए रखिए, अब इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा दीजिए 2,0। ठीक है, क्योंकि ये 2 नंबर में है पेमेंट इसलिए 2,0 एग्जैक्ट में के लिए, और इंटर कर दीजिए। तो इस ऑर्डर आईडी का आपको देखिए कितना पेमेंट आने वाला है वो आपको पता चल गया है। अब इसमें क्वांटिटी से कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि उसमें अमेजोन ने सारा कट छट के यहाँ पर लिखा है, तो आपको सिंपली इसको स्क्रॉल डाउन कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका नेट पेमेंट किसी भी ऑर्डर आईडी का कितना आने वाला है। तो देखिए हर ऑर्डर आईडी का मुझे पेमेंट मिल गया है कि इस ऑर्डर आईडी का कितना पेमेंट हमको आने वाला है। तो गाइज अगर आप एक चीज देखें यहाँ पे, तो हमें सबसे पहले तो ये पता चल गया कि एक ऑर्डर आईडी का कितना में हमने इसे परचेज किया है और कितना में हमने सेल किया है। तो ये जो प्राइस आप देख रहे हैं, अमेजोन हमारा कमीशन, शिपिंग फीस सब कुछ कट करके हमें 212 रुपए में देने वाला है। जैसे हम सेल तो बहुत ज्यादा में किया होंगे हमने, जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर 02 डेस्कटॉप 02 अगर आप देखें तो ऐसे हमने सेल कितना में किया है, डेस्कटॉप 02 अगर आप देखें सेल हमने इसको किया है 410 रुपए में, लेकिन हमें मिला है कितना, हमें मिला है
₹212, क्योंकि अमेजोन ने जितना भी चार्जेस है वो सारे कट करके ₹212 हमारे बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफर करने वाला है। अब अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन देंगे और सिंपली आप सेल प्राइस में कितना में आपने सेल किया है उसमें परचेज को माइनस कर देंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि एक पीस में आपका हर ऑर्डर आईडी में आपका कितना यहाँ पर मार्जिन है। यहाँ पर देखिए हर ऑर्डर आईडी का आपको मार्जिन मिल गया है। अब कोई कोई ऑर्डर में आप देख रहे होंगे कि मार्जिन काफी ज्यादा हाई हो गया, जबकि ये माइनस में। ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये कस्टमर रिटर्न होगा, ठीक है, ये कस्टमर रिटर्न होगा। और ये फॉर्मूला हमने इस तरह का लगाया है, थोड़ा सा एक फॉर्मूला में हमें, हाँ, ये फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा माइनस वाले में। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 65,149 माइनस में, क्योंकि कस्टमर ये कुरियर रिटर्न होगा और अमेजोन ने यहाँ पर हमसे क्या किया होगा कि अपना डिलीवरी चार्ज कट कर लिया होगा, क्योंकि अमेजोन में अगर आरटीओ भी है तो भी वो डिलीवरी चार्ज कट कर लेता है। तो एक आपको फिल्टर यहाँ पे थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। ये फिल्टर पे आप क्लिक कीजिए नेट पेमेंट पे। अगर फिल्टर आपका नहीं है तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ फिल्टर पे क्लिक कीजिएगा तो फिल्टर आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, तो नेट पेमेंट जो है इसमें माइनस वाले को आप छाट लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सबको पहले क्लीन कर दीजिए, माइनस पे क्लिक कीजिए तो जितने माइनस वाले आए सबको सिलेक्ट ऑल कीजिए और यहाँ पर ओके कर दीजिए। तो अब हमारे पास क्या है कि ये सारे माइनस वाले हैं, ठीक है, सारे माइनस वाले हैं। तो माइनस यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लगाया ना उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है माइनस वाला में। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि एक चीज यहाँ पर आपको करना पड़ेगा इसमें, माइनस वाले में इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें आपको एक प्लस का साइन देना पड़ेगा और आपका जो प्रोडक्ट प्राइस है उसे प्लस कर देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है माइनस वाले में। और इसे आप इंटर कर दीजिए तो देखिए ये वापस आ गया, जितना चार्ज हमारा लगा है वो आ गया। इससे आपको सिंपली जितने माइनस वाले में सबको स्क्रॉल डाउन कर दीजिए तो ये हमारा सब में आ गया, ठीक है। ये देखिए तो यहाँ पर ₹65 हमारा चार्ज लगा है, तो सिर्फ हमारे लॉस कितना हुआ 65। इसमें ये कस्टमर रिटर्न होगा ₹148 हमारा क्या है, कस्टमर चार्ज, सारा डिलीवरी शिपिंग वगैरह कुछ चार्ज कमीशन लेता है, तो 148 इसमें हमें लॉस लगा, इसमें 130 लॉस लगा, क्योंकि ये सारे जो हाई अमाउंट है ये पक्का कस्टमर रिटर्न है। जो 89 है ये सारे क्या है, नेशनल ऑर्डर होंगे और आरटीओ होंगे, तो इस सब में इतना इतना हमें लॉस लगा है, ठीक है। ये लोकल ऑर्डर होगा इसके 65 लगा है। तो यहाँ से समझ में आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सबको सेलेक्ट कर लेंगे, क्लीन करते हैं, सिलेक्ट ऑल करते हैं और यहाँ पर ओके कर लेते हैं, ठीक है। तो सारा यहाँ पर आ गया। अब गाइज एक इसमें और होगा कि कोई रिप्लेसमेंट होता है तो उसका पेमेंट हमें क्या मिलता है, नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप फिल्टर पे क्लिक कीजिएगा, सबको क्लीन कर लीजिए और एक बार जीरो क्लिक करके देखिए कि कोई जीरो है क्या। हाँ है, देखिए यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ओके कर लीजिएगा। तो रिप्लेसमेंट वाले यहाँ पर एक ऑर्डर है रिप्लेसमेंट का। तो इसमें क्या होता है कि आपको देखिए नेट पेमेंट जो है वो 147 से ही है, इस पर कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है। इसमें पेमेंट हमें जीरो मिला तो इसमें हमारा लॉस क्या है, वो इतना का है, ठीक है। तो अब इसे मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, बस यही इतना ही आपको करना था कि माइनस वाला में थोड़ा सा आपको चेंज करना था। तो गाइज अब देखिए हमने निकाल लिया है कि पर प्रोडक्ट हमारा कितना यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट है या फिर लॉस है, ठीक है। ये देखिए आपको हर प्रोडक्ट का आपको मिल गया है कि कोई भी प्रोडक्ट का आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना लॉस हो रहा है। देखिए इसमें 120 का प्रॉफिट है, इसमें आपको 196 का प्रॉफिट है। तो इस तरह का आप निकाल सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमें हर ऑर्डर आईडी के हिसाब से मिल गया कि हर ऑर्डर आईडी में आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। अब आपको ये चाहिए कि मुझे एसक्यू वाइज पता होना चाहिए कि मैंने किस एसक्यू में कितना कमाया है, किस एसक्यू में कितना नहीं कमाया है। तो आपको सिंपली एक चीज इंस्टॉल करना पड़ेगा और आपका ये सीट रेडी है। आपको सिर्फ इंस्टॉल में जाना है और पेवर टेबल पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर पेवर इसको आपको पूरा ब्लैंक हटा देना है और यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले ए को सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आप सिर्फ दबाए हुए बी सी यानी जहां तक आपका डेटा है सबको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आपको ओके के क्लिक करना है, यहाँ पर एग्जिटिंग सीट लेना है, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके साइड ले आइए और ये सीट मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो यहाँ पर कर्सर ब्लिंक करना चाहिए, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर ओके कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए। तो अब गाइस यहाँ पर सबसे रो में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम करेंगे रो में करेंगे एसकेयू कि कौन सा एसकेयू है। तो देखिए यहाँ पर हमारा एसक्यू आ गया, रो में हमने एसक्यू कर दिया। और उसके बाद आपको वैल्यू में आना है, वैल्यू में आइए, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये देखिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर आ गया कि कौन से प्रोडक्ट्स में हमने कितना अर्न किया है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारा सबसे हाईएस्ट ये है क्लीनर 2, क्लीनर 5
इसमें हमने इतना इस एसक्यू में अर्न किया है, इस एसक्यू में इतनी अर्निंग हुई है, इस एसक्यू में इतनी अर्निंग हुई है, इस एसक्यू में लॉस हुआ है, ये भी आपको पता चल गया गाइस। तो इस तरह आप कर सकते हो। अब इसमें देखिए यहाँ पर मैंने आप अगर आप देखिए तो जीएसटी का भी फंडा है, क्योंकि जीएसटी भी आपको पे करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 2 कॉलम बना के रखे कि इस प्रोडक्ट पे आपको कितना जीएसटी देना है और इस प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी आपको करना है, क्योंकि यहाँ पर सेल आप प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसका जीएसटी भी आपको गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जीएसटी सेल सेल जब आपने किया तो कितना जीएसटी आप पे करेंगे गवर्नमेंट को। तो देखिए जीएसटी जो कैलकुलेट होगा वो सेल प्राइस पे कैलकुलेट होगा। कौन से सेल प्राइस पे? जो आप एक्चुअल अमेजोन पे सेल करते हैं, ठीक है। वो उस पे कैलकुलेट नहीं होगा जो अमेजोन आपको काट छाट के जो देता है ना, 212 रुपए देखा था आपने दिया था, तो उस पे नहीं कैलकुलेट होता है। जिस प्राइस पे आप सेल करते हैं अमेजोन पे उस प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 अलग से बना के रखा था कि ये सेल का जीएसटी 46 रुपए पड़ रहा है। अगर हम एक प्रोडक्ट ये वाला सेल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को हमको 46 रुपीज पे करना पड़ रहा है जीएसटी। और जब इस प्रोडक्ट को हम लोग परचेज कर रहे हैं तो 147 में परचेज कर रहे हैं, तो 18 रुपए हम सप्लायर को जीएसटी ऑलरेडी पे कर रहे हैं। तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा कि जब भी आप जीएसटी पे करते हैं तो जो भी डिफरेंस होता है, यानी 46 में अगर हम माइनस कर दें 18 को, तो ये ही जीएसटी हमें यहाँ पर पे करना है। तो अगर आप देखें तो पेबल जीएसटी कितना है, पेबल जीएसटी अगर आप देखें तो पेबल जीएसटी बेसिकली यही है जो हमें पे करना है हर प्रोडक्ट पे। जो डिफरेंस होगा वही पे करेंगे हम गवर्नमेंट को, तो ये हमें पे करना है। तो इसे भी चलिए हम लोग अपने सीट से माइनस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारा प्रॉफिट तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि हर एसक्यू का हमें कितना जीएसटी पे करना है। तो इक्वल टू पे मैं क्लिक करता हूँ, इक्वल टू वी लुकअप का फॉर्मूला लगा लेते हैं। वी लुकअप, ये रहा, दिस एसक्यू कॉमा, आ जाइए डेटा पे और सिलेक्ट कर लीजिए इस एसक्यू को, और शिफ्ट दबाए हुए आपको पूरा ये बी सी डी ई एफ सारा सिलेक्ट करना है। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर में है, तो कॉमा 6,0 एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देना पड़ता है। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इंटर कीजिए। तो देखिए इस प्रोडक्ट के ऊपर आपने कितना जीएसटी पे करना है हर एसक्यू का यहाँ पर आपको मिल गया। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, पूरा नीचे तक स्क्रॉल कर लेते हैं इसको, ताकि हमें पता चल जाए कि हर प्रोडक्ट के ऊपर हमें आखिर जीएसटी कितना पे करना है, ठीक है। तो देखिए अब जो जिस प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रोडक्ट माइनस है तो जाहिर है उसके ऊपर हमें जीएसटी पे नहीं करना है। तो एक बार और आपको यहाँ पर थोड़ा सा फिल्टर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप फिल्टर लगा लीजिए और यहाँ पर क्लीन कर लीजिए। पहले देख लीजिए, माइनस पे क्लिक कीजिए और जो भी माइनस वाले हैं सबको सिलेक्ट ऑल कीजिए और ओके कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारे जीएसटी यहाँ पर हैं, तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के लिए यहाँ पर इसको एक फॉर्मूला है जो आप लगाएंगे तो सब में हो जाएगा। तो गाइस वो फॉर्मूला मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो चलिए एक ट्रिक हम यूज कर लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं कि इक्वल टू लगा देते हैं। माइनस वाले मैंने अलग कर लिए, जस्ट अ मिनट, यहाँ मैं इक्वल टू लगा देता हूँ। इक्वल टू, क्योंकि माइनस है तो इसको हमको जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा, जीएसटी को माइनस करना है। तो इक्वल टू दिस वन इंटू -1 से अगर हम इंटू कर दे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे माइनस वाले माइनस में चेंज हो गए, तो ये सारे माइनस वाले माइनस में चेंज हो गए। और इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, क्लीन करते हैं। अब इस पर हम सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं तो ये देखिए आप माइनस वाले तो माइनस में हो गए, ठीक है। ये माइनस वाले तो माइनस में हो गए, लेकिन प्लस वाले इसमें अभी नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको प्लस में हमें चेंज करना है ताकि सब एक ही कॉलम में आ जाए और हमारा काम हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक बार और फिल्टर लगाते हैं, यहाँ पे यहीं पे लगा लेते हैं। और इस बार क्या करते हैं कि माइनस वाले को हटा देते हैं। माइनस वाले को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबको सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं और माइनस वाले को यहाँ पर हम क्लीन कर देते हैं। तो ये हमारा देखिए सारे प्लस वाले आ गए, ठीक है। ये सारे क्या है, प्लस वाले हैं। तो इसको हम इंटू कर देंगे +1 से, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे प्लस में चल जाएंगे। दिस वन इंटू 1, आई होप आपको समझ में आ गया हो। इंटू कर देते हैं हम इसे 1 से, तो ये प्लस में हो जाएंगे, बाकी सारे माइनस वाले तो हमने माइनस कर ही दिए। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये जो मैंने किया, क्योंकि माइनस जो हुआ वो उसमें हमको जीएसटी देना नहीं है। तो अब ये जो फिल्टर हमने यहाँ पे लगाया था इसे हम क्लीन कर लेते हैं और सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। तो गाइस इससे हुआ क्या, देखिए कि जो प्रोडक्ट पे हम जो प्रोडक्ट हमारा माइनस में है, ठीक है, जैसे ये माइनस में है तो इसमें हमें माइनस में जीएसटी, ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं तो यहीं पे हो जाता, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे किया। तो यहाँ पर देखिए पे, मैं ऐसे कर देता हूँ, पे
पेबल जीएसटी, ठीक है। ये इसी का सेम, ये भी सेम है, सिर्फ इसमें क्या है कि माइनस वाले जो है वो माइनस में है, प्लस वाले प्लस में है, ठीक है। ये वाला पेबल, तो मैं इसे नेट का नाम देता हूँ ताकि डिफरेंस हो जाए, नेट पेबल जीएसटी, ठीक है। तो ये क्या है गाइस कि ये बेसिकली डिफरेंस है जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है। इस ऑर्डर आईडी पे आपने भले ही 65 रुपीज का मार्जिन कमाया हो, लेकिन इस ऑर्डर आईडी पे आपको 31 रुपीज क्या है कि गवर्नमेंट को भी पे करना है, ठीक है। यहाँ पर जो 31 ये इसका होगा, तो 49 हमने 410 रुपये में सेल किया, तो 410 का 12% 49 रुपीज होता है। लेकिन 18 रुपये हमने जब परचेज किया तो उसमें हमने पे कर दिया, तो जो डिफरेंस होता है वही आपको पे करना होता है। तो 49 में हमने 18 माइनस कर दिया तो 31 हुआ। तो आपका जो प्रॉफिट है, अब बहुत कुछ सोचते हैं कि ये हमारा प्रॉफिट, लेकिन ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, आपको इस पे ऊपर जीएसटी भी पे करना है। तो 31 रुपीज हमें जीएसटी पे करना है। तो इसी में आप आइए और यहीं पे आप क्लिक कीजिए और इसको एडिट कीजिए, और इसी में वैल्यू में ही क्या कीजिए, ऐड कीजिए नेट पेबल जीएसटी जो है इसे सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसे हम कट कर देते हैं यहाँ से। तो देखिए हमारा नेट पेबल जीएसटी कितना है, किस प्रोडक्ट पे, वो आपको यहाँ पर पता चल गया है, ठीक है। अब इसमें जैसे आपने 9,000 कमाए, लेकिन 2,000 रुपये आपको यहाँ जीएसटी पे करना है 2400। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट। अब मैं करता हूँ यहाँ पर फॉर्मूला लगा देता हूँ, इक्वल टू दिस वन माइनस दिस वन, ठीक है। तो देखिए ये अब आपका नेट प्रॉफिट भाई निकल गया है कि नेट प्रॉफिट आपने कितना यहाँ पे अर्न किया है। एसक्यू वाइज यहाँ पर आपको पता चल गया गाइज कि कौन से एसक्यू से आपने कितना अर्न किया है, वो आपको यहाँ पर पता चल रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक्चुअल हमारा प्रॉफिट यहाँ पर माइनस में था, लेकिन यहाँ पर हमें 24 रुपीज या जीएसटी पे करना है। तो देखिए हमारा लॉस बढ़ गया। यहाँ पर हमारा एक्चुअल जो प्रॉफिट था 9,000 था, लेकिन 2400 का हमारा जीएसटी भी पेबल बनता है। तो वो देखिए ये हमारा लॉस प्रॉफिट कम कर रहा है। तो ये बहुत से सेलर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये गाइज एक्चुअल अब हमें पता चल गया है कि किस एसक्यू से हमने कितना अर्निंग की है। अगर आपको ये पता करना है कि आपका बिजनेस मंथली कितना अर्न हुआ है या कितना लॉस हुआ है, तो उसका तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था। उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब इस सीट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आपको डाउनलोड कैसे करना है। जो अभी हमने कैलकुलेशन सीखा है उस सीट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये आपको इस ब्लॉग का बेसिकली मैंने अपनी वेबसाइट का ecommercetalks.in का मैंने लिंक दिया है। इस आर्टिकल का मैंने लिंक दिया है। इस आर्टिकल में जब आप आओगे तो नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आर्टिकल बेसिकली एक छोटा सा मैंने टाइप किया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड द डेमो गूगल सीट हेयर। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा आपका, और इसे आप व्यू कर सकते हो। तो ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि जो भी इस सीट में हमने जितना भी कैलकुलेटर किया सेम सीट मैंने अपलोड कर दिया है। तो गाइस इस तरह आप अपना नेट प्रॉफिट जो है अमेजोन पे निकाल सकते हो। बेसिकली आप एसक्यू वाइज यहाँ पर प्रॉफिट निकाल रहे हो। अब जरूरी नहीं है कि ये जो प्रॉफिट आपका निकला है ये आपका बिजनेस में हो सकता है प्रॉफिटेबल हो या आप लॉस में हो, ये आपको चेक करना पड़ेगा। आप अपना बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के, उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, नीचे मिल जाएगा, आई बटन में भी शो कर रहा होगा और एंड स्क्रीन में भी शो करेगा। तो थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने इससे सीखा हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी हेल्पफुल होते हैं कि सेलर जो है वो हमारी वीडियोज को देख रहे हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेलर के साथ सेल कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी सेलर आपकी कम्युनिटी में सेलिंग कर रहे हैं ऑनलाइन अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो पे, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ताकि वो एसक्यू वाइज प्रॉफिट निकाल सकेंगे। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।